सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम सबको। सब लोग धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे, ठीक है। हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं साथियों। आज जो क्लास आपकी रहने वाली है, आज जो है क्लास वो है आपकी चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग या इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर क्लास कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट था, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की। और ये हमने पिछली क्लास में जो हमने सीखा था वो हमने इसकी थ्योरी कंप्लीट की, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की थोड़ी बहुत रह गई है, उससे भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हमने जो थ्योरी किया था उस थ्योरी से मिलते जुलते सारे के सारे क्वेश्चन आज हम इस क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय को वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शॉर्टकट आइकन के संबंध में इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट आइकन से पूछ रहा है, हमने पढ़े थे शॉर्टकट आइकन से। शॉर्टकट आइकन से कौन सा सही है ये पूछ रहा है। ये कह रहा है शॉर्टकट को ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द्वारा बनाया जा सकता है। बहुत अच्छे। शॉर्टकट को विजार्ड के द्वारा बनाया जा सकता है, या फिर इसमें दोनों सही, या फिर इनमें से कोई, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे, ठीक है, किसके द्वारा शॉर्टकट्स को बनाया जाए। हाँ, तो हमने उस दिन पढ़ा था, ठीक है, शॉर्टकट जो है वो दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हम बना सकते हैं, और शॉर्टकट विजार्ड में जाने के बाद भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आंसर नंबर सी जिन लोगों ने किया है उनका एकदम सही हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विंडोज में निम्न में से कौन सी माउस तकनीकी का प्रयोग नहीं हो। विच ऑफ द फॉलोइंग माउस टेक्नोलॉजी इज नॉट यूज्ड इन विंडोज। माउस टेक्नोलॉजी है वो विंडोज में नहीं यूज हो जाती, वो पूछ रहा है। माउस हम जब यूज करते हैं तो शिफ्टिंग यूज नहीं करते, या फिर ड्रैगिंग, डबल क्लिकिंग, क्लिकिंग। तो अगर हम बात करें ड्रैग एंड ड्रॉप जो हम करते हैं, जैसे ड्रैग इसको पकड़ा छोड़ दिया, डबल क्लिक करते हैं सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। क्लिक करते हैं एक बार तो क्लिक हो जाता है। तरीके से ये सारी चीज़ हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा ए है लिफ्टिंग, इसको तो आंसर नंबर ए एकदम जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सी यूज नहीं होती है, नॉट यूज, तो वो आया हमारा लिफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को बिना रिसाइकिल बिन में भेजे परमानेंट डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट होता है। विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू परमानेंटली डिलीट अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट विदाउट सेंडिंग इट टू द रिसाइकिल। हम अगर किसी फोल्डर या फाइल को, ध्यान से समझना, हम अगर डिलीट करना चाहते हैं, ये हमारा क्या है, फाइल है, कोई सा है इसका फोल्डर नाम है, ठीक है, इसके अंदर हमारा कोई डाटा पड़ा हुआ है, और आपका ये है आपका रिसाइकिल बिन, क्या है, कुछ इस तरीके का डिब्बा होता है, ठीक है, और ये डिब्बा खाली रहता है, ठीक है। अगर आप डिलीट करोगे तो ही भरता है। तो अगर आपने सिंपल से डिलीट किया, ठीक है, राइट क्लिक किया है और डिलीट कर दिया है, फिर डिलीट बटन को आपने प्रेस कर दिया, इस पर क्लिक करने के बाद, तो ये क्या होगा, सीधा का सीधा आपका इसमें चला जाएगा यहाँ से डिलीट होने के बाद। और जैसे मान लो धोखे से कभी डिलीट हो जाता है, उसके लिए बनाया गया है, और यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो आप अगर धोखे से डिलीट हुआ है, आपको आवश्यकता है, तो आप यहाँ पे दोबारा से रिस्टोर कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कि मुझे भविष्य में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए डिलीट करना चाहता हूँ, तो आपको किस चीज़ की, कौन सी की दबानी पड़ेगी, वो आप बताइए। तो इस चीज़ को मैं समझा था, ठीक है ना, पिछली वाली क्लास में। तो आप सब लोग सही आंसर करेंगे। कौन सा आंसर सही होगा, कंट्रोल प्लस डिलीट, या फिर कंट्रोल और शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट कंट्रोल डिलीट। सही आंसर बताएंगे सभी साथी, ठीक है ना, कौन सा आपका सही होगा। तो इसमें आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग समझेंगे, शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट दबाएंगे किसी फाइल और फोल्डर को, तो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन परमानेंटली डिलीट की पूछ रहा है, शिफ्ट प्लस डिलीट जिन लोगों ने लगाया होगा उनका एकदम सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विंडोज प्लस एल शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, विंडोज प्लस एल शॉर्टकट किस में इस्तेमाल की जाती है, बताएंगे सब लोग। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा भी था, डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए, या फिर चुने हुए आइटम को कॉपी करने के लिए, या फिर चुने हुए आइटम को शॉर्टकट बनाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। उस दिन हमने पढ़ाया था, अगर आपका जो है विंडो खुली हुई, अगर आपको एकदम लॉक करना है, ठीक है, लॉक करना है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, विंडोज प्लस एल प्रेस करनी पड़ेगी, तो आपका डेस्कटॉप लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टार्ट मेनू ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द स्टार्ट मेनू। हमारे जो साथी होम कंप्यूटर कॉलेज पर जो भी पढ़ने आते हैं, सबको पता होगा स्टार्ट मेनू क्या होता है और कैसे ऑन होता है। ठीक है ना, बाकी हमने इसको बताया भी था आपकी ऑनलाइन क्लास में। ठीक है ना, स्टार्ट मेनू क्या होता है, विंडो लोगो से चालू होती है स्टार्ट मेनू, या फिर विंडो लोगो दबाएं प्लस एस स्टार्ट करने के लिए, या फिर विंडो लोगो प्लस एन, या फिर नन ऑफ दी। बताएंगे सभी लोग कौन सा आंसर इसमें सही होगा, सभी साथी बताएंगे। ठीक है ना, तो जैसे ही आप विंडो लोगो को प्रेस करते हैं, तो आपके सामने खुल के आती है आपका स्टार्ट मेनू। ठीक है ना, जैसे जहाँ से आप किसी भी अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। ठीक है, किसी को भी खोल सकते हैं। आपको नहीं पता हो तो नीचे आपका सर्च बार भी रहता है। ठीक है ना, वहाँ पे आके जैसे कि मैं भी प्रेस करता हूँ विंडो को, ध्यान से समझना, तो आप देखेंगे कि ये स्टार्ट मेनू आपकी खुल के आ गई। अब स्टार्ट मेनू में यहाँ पर कई सारी ये आपके ऐप्स हैं। ठीक है ना, इसका कई सारे ऐप हैं, इसमें से किसी को अगर आपको खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर नीचे आके यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो ये है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है आपका सिक्स क्वेश्चन है आपका, विंडोज में खुले प्रोग्राम्स के बीच में एक दूसरे पर जाने के लिए नहीं, यहाँ पर होगा जाने के लिए निम्न में से कौन सी की इस्तेमाल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर बिटवीन ओपन प्रोग्राम इन विंडोज। जैसे मान लो कई सारे प्रोग्राम्स खुले हुए हैं, ठीक है, और आपको क्या करना है कि दूसरे प्रोग्राम पर जाना है। ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आपने इस प्रोग्राम को क्लोज किया उसके बाद तब फिर आप दूसरे प्रोग्राम पे पहुंच रहे हैं, नहीं, ये प्रोग्राम इसी तरीके से रहेगा। और आप ऐसी शॉर्टकट की बताइए जिससे आपका प्रोग्राम सीधा आप जंप कर सकें। ठीक है ना, ये भी चालू रहे और फटाफट से टाइम भी नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं इसको क्लोज करके जाना पड़े, ये भी चालू रहना चाहिए। तो जैसे कि ये है आपका, कौन सा होगा, अल्ट प्लस टैब होगा, या फिर कंट्रोल प्लस टैब होगा, या फिर शिफ्ट प्लस टैब होगा, या फिर शिफ्ट प्लस अल्ट होगा। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो होती है आपकी प्रोग्राम को चेंज करने के लिए, वो होती है आपकी अल्ट प्लस टैब। क्या होती है, अल्ट प्लस टैब। ठीक है ना, इसको हमें क्या करते हैं, प्रोग्राम जैसे कि आपकी अभी है, अभी जिस पे हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये है आपकी पीपीटी पावर पॉइंट। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, पावर पीएनटी। ठीक है, पावर पॉइंट की शॉर्टकट होती है। अब ये प्रोग्राम हमारा खुला हुआ है जहाँ से रन हो रहा है आपका ये, ठीक है ना, वो है आपका दूसरा प्रोग्राम। ठीक है ना, जहाँ से आप लोग लाइव देख पा रहे थे, एक प्रोग्राम वो भी खुला हुआ है, उसी से तो ये लाइव चल रही है क्लास। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, हमें वहाँ पे पहुँचना है और ये क्लास भी चालू रहना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जंप करते हैं, क्या करते हैं, जंप करते हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान से। हमने क्या किया, मैं अल्ट प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने अल्ट प्रेस किया सबसे पहले, ठीक है ना, अल्ट प्रेस कर लिया मैंने, और अब मैं प्रेस करता हूँ आपका टैब, जैसा कि दिखाया गया। तो देखो ये अल्ट लिख के आ रहा है, मैंने अल्ट दबा दिया, बस टैब पर जैसे मैंने क्लिक किया, आप ध्यान से देखोगे एक बार प्रेस करने पे आपकी सारी की सारी विंडो खुली हुई दिखा रही है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम जिस पे जंप करना है हम उसी क्लास पर अपना वापस कर देते हैं। एक बार प्रेस करोगे टैब, तो उस पर जिस पे भी जाना है प्रेस करते रहोगे, तो वहाँ पर आप फंस जाओगे। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपल से अपनी वापस क्लास में आ जाऊँगा। ठीक है, तो उसी पे आ गया। नेक्स्ट है आपका, अच्छा, जिन लोगों ने आंसर ए किया होगा उनका एकदम सही है। ठीक है ना, अल्ट प्लस टैब इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर नंबर ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, किसी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है। विच बार इज एट द टॉप ऑफ ए विंडोज एप्लीकेशन। ठीक है, ये विंडोज एप्लीकेशन होता है, कोई सा एप्लीकेशन मान लो, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, या फिर एम एस पावर पॉइंट हो गया, कोई सा हो गया, उसमें सबसे ऊपर एट द टॉप ऑफ विंडोज एप्लीकेशन, कहाँ पर, सबसे टॉप, ये आपका प्रोग्राम है, कोई सा एप्लीकेशन मान लो, और इस प्रोग्राम में ये है आपका टॉप।
टॉप। यहाँ पर पूछ रहा है ये जो लिखा हुआ होता है ना कुछ कुछ, इसे हम क्या बोलते हैं? क्या हम इसे टाइटल बार बोलते हैं, या फिर मेनू बार बोलते हैं, या फिर स्टेटस बार बोलते हैं, या फिर टास्क बार? सबसे टॉप में पूछ रहा है, ध्यान से जवाब देंगे, ठीक है ना? क्या होता है बताएंगे सभी साथी हमारे। देखिए, हमने कई बार बताया अपनी ऑफलाइन क्लासेस में, हम जब भी कोई प्रोग्राम चालू करते हैं तो हम हर बार बताते हैं, ये सबसे ऊपर होता है जिस पर नाम डला होता है अनटाइटल्ड, ठीक है ना? अनटाइटल्ड वगैरह जो भी रहता है, जैसे मैक्स सबसे ज़्यादा अनटाइटल्ड रहता है, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अनटाइटल्ड जैसे है तो ये हमारा होता है टाइटल बार। क्या होता है? टाइटल बार। उसके बाद फिर आपका मीनू बार वगैरह आता है। सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे जो मीनू मीनू के भी नीचे रहता है, ठीक है ना, सबसे नीचे वो आपका टास्क बार रहता है जो हमने कल पढ़ा था। और इससे ऊपर जो होता है वो तुम्हारा रहता है स्टेटस बार, ठीक है? तो इस तरीके से ये सारी चीज़ रहती है। और राइट साइड में यहाँ पर आपका स्लाइडर रहता है, ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल स्लाइडर होता है नीचे, ये बार ये वर्टिकल होता है। इस तरीके से तो अगर हम सबसे ऊपर देखें तो सबसे ऊपर तुम्हारा क्या है? टाइटल बार। तो आंसर ए जिन लोगों ने किया है उनका एकदम सही होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं हम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं, ये बात सही है या फिर गलत? वो पूछ रहा है। कैन मोर देन वन प्रोग्राम, मोर देन वन, एक से ज़्यादा रन हो सकते हैं साइमल्टेनियसली इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना? वो पूछ रहा है एक साथ क्या हम एक प्रोग्राम से ज़्यादा रन कर सकते हैं? तो ये सिंपल बात है, अगर आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कई सारे टास्क आप उसमें चला सकते हैं। तो सिंपल सा आंसर इसमें एकदम सही हो जाएगा। एक भी बात बिल्कुल सही है, ट्रू है, हम लोग चला सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका फोल्डर वो फाइलों के प्रबंधन में किसका प्रयोग होता है? विच इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ फोल्डर्स एंड फाइल? एक्सेसरीज का, कंट्रोल पैनल का, विंडोज एक्सप्लोरर का, या फिर नन ऑफ दीज? जब भी बात आती है आपके मैनेजमेंट की, किसके? फाइल और फोल्डर्स की, तो हमेशा क्या करते हैं, हम फाइल में जाते हैं। और इसी तरीके से हमारा जो सिस्टम है कंप्यूटर, इसमें भी फाइल के लिए इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सप्लोरर। क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरर। लेकिन ये विंडो के अंदर होता है तो इसे हम बोल देते हैं विंडो एक्सप्लोरर। क्या बोलते हैं? विंडो एक्सप्लोरर। तो इसमें आंसर सी एकदम सही होगा, ठीक है? आंसर सी एकदम सही होगा। अगर आपको विंडो एक्सप्लोरर शॉर्टकट की से खोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको विंडो की प्लस आपको ई प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आपका विंडो एक्सप्लोरर सीधा सीधा डायरेक्ट खुल जाएगा, ठीक है ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है ना? जो विंडो एक्सप्लोरर होती है हमारी फाइल, उसमें भी कई सारे होते हैं। जैसे आपकी जो मेमोरी होती है उसमें फैट होता है, एक तो फैट, ठीक है ना? और दूसरा होता है आपका एन टी एफ एस। क्या होता है? एन टी एफ एस। तो फैट का मतलब समझेंगे क्या होता है, ठीक है? जैसे कि एम एस डॉस में जो यूज किया जाता है आपका सबसे ज़्यादा, वो होता है फैट, जिसमें फाइल अलोकेशन टेबल। इसमें हम लोग एन टी एफ एस यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना? एफ एस में, इसमें एम एस डॉस में केवल और केवल एफ ए एट ये वाली यूज कर सकते हैं, फाइल अलोकेशन टेबल टाइप होता है ये मेमोरी का, ठीक है ना? दूसरा है आपका विंडोज। इसमें इसमें दोनों चल सकता है, ठीक है? विंडोज में फैट और एन टी एफ एस। फैट का मतलब होता है फाइल अलोकेशन टेबल, एन टी एफ एस का न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सी इनकी फुल फॉर्म याद करके रखनी है बस, और कुछ नहीं इसमें से पूछा जाएगा। केवल आपकी फैट की और एन टी एफ एस की, ठीक है? फैट की होती है फाइल अलोकेशन टेबल, एन टी एफ एस की न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद करके रखनी है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। विंडोज शटडाउन विकल्प पॉपअप करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू पॉपअप विंडोज शटडाउन? जैसे मान लो पॉपअप का मतलब होता है, जैसे मान लो किसी पे आपने क्लिक किया तो क्लिक करने पे एक फटाफट से एक बॉक्स खुल के आना, चाहे आप शॉर्टकट की प्रेस करें या फिर कहीं पे क्लिक करें, दोनों में से आप क्लिक कर दे तो एकदम फटाफट से एक पॉपअप विंडो खुल के आनी चाहिए, फटाफट से आपके सामने एक विंडो आ जानी चाहिए छोटी। पॉपअप जैसे, ऐसा नहीं पूरी स्क्रीन में, वो हमेशा छोटी ही आएगी, ठीक है ना? अगर इतनी बड़ी डिस्प्ले है तो आपके पे हो सकता है इतना बड़ा आ जाए, ठीक है? इतनी बड़ी ये तुम्हारा इस तरीके से पॉपअप विंडो पूछा। तो वो पॉपअप विंडो शट डाउन करने के लिए जो होती है वो किससे आती है, किस शॉर्टकट की से? अल्ट प्लस F4 से, अल्ट प्लस F5 से, ठीक है? या फिर अल्ट प्लस F6 से, या फिर शिफ्ट F4 से, ठीक है ना? तो इसमें से
आंसर ए आपका एकदम सही होगा। जैसे ही आप अल्ट प्लस F4 प्रेस करते हैं तो आपके सामने पॉपअप खुल गया। क्या होता है एकदम आपके सामने कि आप अगर शट डाउन करना चाहते हैं सिस्टम को तो भी आप शट डाउन कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो वहां से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका एक पॉपअप खुल के आ जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, उबंटू एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू इज अ फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने ये कल पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में। ठीक है ना, उबंटू बिल्कुल सही बात है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना, और ये किस वर्जन पर आधारित है, तो ये आपका कर्नल पर आधारित है। ठीक है ना, हमने कई सारे कल एग्जाम्पल्स देखे थे, उनको एक बार देख लेना। ठीक है ना, उसी में से आपका उबंटू और ये कर्नल पर आधारित है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये बिल्कुल ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में किस शॉर्टकट की का प्रयोग रन प्रोग्राम विंडो ओपन करने में होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन रन प्रोग्राम विंडो। हमने बताया था, और जो लोग ऑफलाइन आते हैं हम उनसे प्रोग्राम अक्सर जिस दिन से क्लास उनकी शुरू होती है उसी दिन से हम कई सारे तरीके बताते हैं उसको सिस्टम को ऑन करने के। ठीक है ना, एप्लीकेशन को रन करने के, आपका रन करना भी सिखाते हैं, माउस से भी ओपन करना सिखाते हैं, हर तरीके से सिखाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें वही पूछ रहा है कि अगर आपको रन कमांड ओपन करनी है, ठीक है ना, रन प्रोग्राम ओपन करना है तो वो आपको किससे ओपन होगा। ठीक है ना, कंट्रोल प्लस आर से, या फिर अल्ट प्लस आर से, या फिर विंडो की प्लस आर से, कंट्रोल शिफ्ट आर से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी साथी जो ऑफलाइन यहाँ पर पढ़ने आते हैं उनका आंसर ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आपको जैसे कुछ भी खोलना है, जैसे आपको एम एस पेंट खोलना है, ठीक है ना, तो एम एस पेंट खोलने के लिए हम क्या करते हैं, रन कमांड ओपन करने के बाद उसमें एम एस पेंट टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं, या फिर ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारा एम एस पेंट चालू हो जाता है। अगर आपको नोट पैड चालू करना है तो नोट पैड उसमें जैसे ही आप टाइप करोगे एंटर दबाओगे तो चालू हो जाएगा। वर्ड पैड आपको चालू करना है तो वर्ड पैड जैसे ही आप डालोगे तो आपका चालू हो जाएगा। अगर आपको एम एस वर्ड चालू करना है, ठीक है ना, तो एम एस वर्ड में क्या करते हैं हम, विन वर्ड जैसे ही डालेंगे तो आपका चालू हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारी रन कमांड की शॉर्टकट मान लो, शॉर्टकट होती है ये, आपको टाइप करेगा जैसे ही तो तुरंत चालू हो जाएगा। लेकिन रन कमांड चालू करने के लिए, रन प्रोग्राम चालू करने के लिए हमें कौन सी की का इस्तेमाल करना होगा, तो वो है आपकी विंडोज प्लस आर। ठीक है ना, विंडोज प्लस आर जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने तुरंत रन प्रोग्राम ओपन हो जाता है। ठीक है ना, साइड बार में यहाँ पर लगो चालू हो जाता है आपका, और उसमें आप जो भी प्रोग्राम डाल देंगे, जैसी कमांड डालेंगे वो तुरंत आपके प्रोग्राम को रन कर देगा। ठीक है, हाँ, आपको प्रोग्राम को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको उसकी कमांड याद करनी होती है। ठीक है, किसी की कमांड उसके नाम से होती है, जैसे कि नोटपैड हो गया, आप नोटपैड को नोटपैड डालते खुल जाएगा, वर्ड पैड को वर्ड पैड से खुल जाएगा। लेकिन एम एस वर्ड अगर आपको चालू करना है तो उसके लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, विन वर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 13, निम्न में से किस मोड में कंप्यूटर सीमित कार्य क्षमताओं के साथ चलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड डज द कंप्यूटर रन विद लिमिटेड फंक्शनलिटीज। ठीक है, ऐसा कौन सी मोड है, ठीक है ना, जिसमें हमारा कंप्यूटर एकदम बढ़िया तरीके से फिक्स उसी मोड में चल रहा है, पर उसकी लिमिटेड रहती है, आप उसको एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं चला सकते हैं। ठीक है ना, तो उसकी कुछ लिमिटेशन रहती है, तो वो क्या होता है, सेफ मोड होता है, या फिर प्राइवेट मोड होता है, पब्लिक मोड होता है, प्रोटेक्टेड। तो ये होता है आपका सेफ मोड। कभी आपने देखा होगा जो आपका सिस्टम जैसे ही आपका शटडाउन हो जाता है उसके बाद जब आप चालू करते हैं, या फिर बीच में ही आपका अगर बैटरी डाउन हो गई तो जब आप चालू करेंगे तो एक बार के लिए आपके सामने पूछेगा सेफ मोड आता होगा, तो उसको आप चालू करेंगे, थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा लेकिन वो लिमिटेड रहता है इसमें। ठीक है, उसके लिए होता है। तो इसमें आंसर ए एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, टास्क मैनेजर दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है, टास्क मैनेजर, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले विंडोज टास्क मैनेजर। बहुत अच्छे, ठीक है, अगर आपको टास्क मैनेजर दिखाना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, वही पूछो, कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट, या फिर कंट्रोल टैब प्लस शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट, क्या होता है बताएंगे सभी साथी। ठीक है ना, देखो ध्यान से समझना थोड़ा सा, ये जो है हमारा सबसे नीचे, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर जो आता है आपका सबसे नीचे यहाँ पर, ठीक है, वो हमारा क्या आता है,
टास्क बार। तो ये नहीं कहना कि टास्क बार है वो तो नीचे दिखता है, उसको क्या देखना, ठीक है। उसको डिस्प्ले कराने के लिए टास्क मैनेजर को, किसको, टास्क बार होता है लेकिन ये पूछ रहा है टास्क मैनेजर को। तो टास्क मैनेजर की शॉर्टकट की आप देखेंगे कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट, जैसे आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जो ये खुल के आया है, ये नीचे टास्क मैनेजर दिखाई दे रहा है। तो यही आपकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने टास्क मैनेजर डिस्प्ले हो जाएगा। कैंसिल यहाँ से कर देंगे, अगर आपको लॉक करना है लॉक हो जाता है, शट डाउन करना है, साइन आउट करना है, पासवर्ड चेंज करना है, टास्क मैनेजर लगाना है, जो कुछ करना है वो यहीं से हो, ठीक है। कुछ नहीं करना, यहाँ से सिंपल से कैंसिल कर देना, जो करना है वो आप कर लेना, ठीक है ना। हम जाएंगे उसके बाद करना है, अभी बीच में ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अच्छा, इसका आंसर ये सही होगा, ठीक है, कंट्रोल अल्ट डिलीट। नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन। विंडोज 10 लॉन्च किया गया था, लॉन्च किया गया था, व्हेन वाज विंडोज 10 लॉन्च्ड। तो ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है, सब लोग बताएंगे कब किया गया था। 10 जुलाई 2014 को, या फिर 29 जुलाई 2015 को, 1 जून 2015, 1 जुलाई 2000, ये किया गया था 29 जुलाई 2015 को, ठीक है। विंडोज 10 हमारी लॉन्च हुई थी 29 ऑफ जुलाई 2015, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क की सभी सामग्रियों को मिटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ इरेजिंग ऑल द कंटेंट्स ऑफ अ डिस्क इज कॉल्ड। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि अगर हम डिस्क का सारा कंटेंट हटाना होता है तो इसकी कमांड जो होती है, ठीक है, डॉस में, वो भी आपके क्लीन करना, ठीक है ना। बट क्लीन करना पूछ नहीं रहा, वो कहते हैं कि अगर हमें कुछ सारे प्रोग्राम को खाली करना हो उसमें से, डिस्क में से बिल्कुल, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना। तो क्लीन करना भी कहा जाता है, वाइपिंग भी करना होता है साफ सफाई के लिए, रिमूव करना, निकाल देना बिल्कुल, फॉर्मेटिंग करना, या फिर क्लीनिंग। लेकिन इसमें से ये पूछ रहा है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट जो आपकी कंप्यूटर की भाषा में होता है वो क्या होता है आपका, वो बताइए। तो आपने सुना होगा, अगर ऐसे कभी आप अपना मेमोरी कार्ड भरवाने गए हो मार्केट में, तो आप उससे बोलते हैं भैया इसमें जो कुछ है इसको पूरा पूरा फॉर्मेट मारने के बाद तभी इसको दोबारा से भरना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको एक बार में डाटा क्लीन करना हो, सब कुछ खाली करना हो, ठीक है ना, उसको, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग, क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो आंसर इसका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी यू आई, ठीक है ना, हमने बताया था इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपका ये, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है अक्सर, ठीक है ना। जी यू आई का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जी यू आई। तो इसका क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकली यूजर इंटरफेस, ग्रुप यूजर इंटरफेस, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका तो हम बता चुके हैं, ठीक है ना। इसका आंसर ये आपका बिल्कुल सही है, जी यू आई फुल फॉर्म होती है आपकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। सब लोग ध्यान में रखेंगे, बाकी जिन लोगों को पता है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपाचे, एंड्रॉइड, लिनक्स, विंडोज। इनमें से ऐसा क्या है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों ने पीछे देखे हैं जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सबको हमने पढ़ा हुआ है, उनमें से आपको ऐसा कौन सा लग रहा है कि ऐसा हमने नहीं पढ़ा है, वो ये आप इसमें टिक लगा दीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो कौन सा हो सकता है बताएंगे सब लोग। देखिए, एंड्रॉइड जो होता है वो हमारे मोबाइल में यूज़ किया जाता है, ठीक है, एंड्रॉइड किस में, मोबाइल और टैबलेट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कर्नल पर आधारित है, तो ये आपका कैसा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका ये। और ये वाला जो विंडोज है ये आपको क्लियर पता है कि ये तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको सिस्टम में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। रहा आपका ये अपाचे, अपाचे ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, अपाचे होता है ये सर्वर, क्या होता है, सर्वर। तो ये आपका सर्वर दे रखा है, तो यही आपका आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और वही पूछ रहा है कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, प्रोग्राम की गति को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली यूटिलिटी को कहा जाता है, द यूटिलिटी यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड। अगर किसी प्रोग्राम में, किसी प्रोग्राम की आपको स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, तो जो प्रोग्राम की गति बढ़ाना है उसको क्या कहते हैं, बस वो पूछ रहा है। अगर किसी प्रोग्राम की आप गति बढ़ाना चाह रहे हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है?
तो उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी को डिस्क डिफ्रेजमेंटर। इसको हम पढ़ चुके हैं पिछली वाली क्लास में, ठीक है, क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं ये वाला। या फिर डिस्क क्लीनअप, या फिर डिस्क फॉर्मेटर, या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर ए जिन लोगों ने किया है उनका एकदम सही माना जाएगा। तो इसका आंसर ए होगा आपका डिस्क डिफ्रेजमेंटर, ठीक है ना, डिस्क डिफ्रेजमेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। निम्न में से हार्डवुड का सही कथन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ हार्डवुड। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए, बूट करना होता है आपको सिस्टम को रन करना या चालू करना, तो ये हम बूटिंग कहते हैं, ठीक है ना। बूट करने में आपकी दो प्रक्रिया रहती है, हमने जो पढ़ा था। एक होता है आपका कोल्ड बूट, ठीक है, और एक होता है आपका वार्म बूट। क्या होता है? कोल्ड बूट। दूसरा होता है आपका वार्म बूट। जो आपका कोल्ड बूट होता है इसे ही हम हार्ड बूट कहते हैं, हार्ड बूटिंग कहते हैं। और जो आपका वार्म बूट होता है इसे हम सॉफ्ट, क्या कुछ कह लो, ये तो सॉफ्ट ही रहता है, ठीक है, सॉफ्ट बूट होता है, सॉफ्ट बूट कहते हैं शायद, समझ क्लियर नहीं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे जो आपका जो हार्ड बूट होता है उसे ही हम आपका कोल्ड बूट कहते हैं। और जो वार्म बूट होता है, जैसे आपका सिस्टम ऑलरेडी पहले से रन चल रहा है और उसको आपको अगर रीस्टार्ट कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, सिस्टम पहले से चालू है और उसको आप रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है? वार्म बूट कहलाता है। यानी कि आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं और आपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया तो वो स्वतः ही ऑन होगा, तो उसे हम बोलते हैं वार्म बूट। या फिर अच्छा, ये वाला नहीं होगा, सॉफ्ट बूट नहीं होगा, इसमें गलत हो रहा है, ठीक है ना, इसको हटा देना। रन हो रहा है दोबारा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वार्म बूट बोलते हैं। अच्छा, जो कोल्ड बूट होता है आपका उसे हम कोल्ड बूट कहते हैं या फिर हार्ड बूट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका सिस्टम एकदम से ऑफ रखा है, कुछ नहीं करना, आप सीधा आए, आपने उस पर क्लिक किया, पावर बटन दबाया, तो अब वो आपका हार्ड बूट हो जाएगा, ठीक है ना, हार्ड बूट। या फिर इसको कह लो पहले से शांत पड़ा है लैपटॉप और कुछ नहीं, आराम से चालू कर दिया, तो वो आपका कोल्ड बूट हो, कोल्ड बूट माना जाएगा। चलिए, वही पूछ रहा है ये, विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ हार्डवुड। हार्डवुड के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें आंसर ए होगा, आंसर बी होगा, आंसर सी होगा, आंसर डी होगा। चलिए समझते हैं कौन सा होगा आपका। कंप्यूटर को ऑफ पोजीशन से चालू करना, कंप्यूटर का आप एकदम ऑफ पोजीशन में है उसको चालू करना, या फिर कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद करके दोबारा शुरू करना, या फिर कंप्यूटर को कीबोर्ड की मदद से रिबूट करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी बताया, जो आपका हार्ड बूट होता है वो किसके बराबर होता है? कोल्ड बूट के। तो इसमें आंसर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। कंप्यूटर को ऑफ पोजीशन से चालू करना, कंप्यूटर प्लेस ऑफ पोजीशन में, और उसको आपको क्या कर देना? चालू कर देना, आपका हार्ड बूट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले थोड़ी सी हम डिटेल समझेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में। कोल्ड बूट और हार्ड बूट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें कंप्यूटर को सामान्य तरीके से ओपन करते हैं, किसको? कोल्ड बूट का या फिर हार्ड बूट को। तथा इसमें बायोस प्रोग्राम लोड होता है, किसमें? इसमें बायोस प्रोग्राम लोड होता है, ठीक है। वार्म बूट क्या है? इसमें कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं तथा बायोस लोड नहीं होता, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे। इसमें क्या होता है? ऐसा होता है कि बायोस का मतलब क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये होता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है बायोस की, क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ध्यान से आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, पूछा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, बायोस की। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका सिस्टम पहले से रन है, चालू है, तो उसमें बायोस आपका रन हो रहा है, ठीक है ना। और एक आपका सिस्टम है जो कि बिल्कुल पावर ऑफ है, और पावर ऑफ करने के टाइम पे अगर आप उसको ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस होता है वो लोड होता है, उसके बाद में सिस्टम आपका चालू होता है, ठीक है ना। और वर्क बूट में बायोस ऑलरेडी लोड रहता है, ठीक है, उसमें आपको कमांड दे दे तो एक बार शट डाउन होने के बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, आपको बटन भी कोई प्रेस करना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टास्क बार को लॉक करने के लिए क्या करेंगे? वॉट विल यू डू लॉक द टास्क बार। हम लोगों ने ये पढ़ा था, टास्क बार पर राइट क्लिक करें या फिर कंट्रोल पैनल में जाएं, कंट्रोल एल दबाएं, या फिर इनमें से तो कुछ नहीं करना। टास्क बार हमारा नीचे वाला होता है, यहाँ पर जो नीचे आता है सबसे, ठीक है, तो आप वहाँ पर जाएंगे और जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा? आपका जो टास्क बार है वो लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद इसमें आएगा लॉक द टास्क बार, ठीक है, लॉक द टास्क बार। तो इसमें आंसर ये आपका एकदम सही माना जाएगा। जिन लोगों ने भी आंसर ए किया होगा उनका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल बस कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक पर विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है। द कंट्रोल बस
transmits various commands or control signals from one component of the computer to another। यानी एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, कमांड को या फिर सिग्नल को भेजना, क्या कहलाता है, कंट्रोल बस कहलाता है। ठीक है, बस कहलाता है कंट्रोल बस। ये आंसर एकदम सही है, आंसर ए एकदम सही माना जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CUI। CUI का पूरा नाम क्या होता है? तो ये तो आप लोग बताएंगे फटाफट से क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इसे तो हम और बढ़िया तरीके से कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, करेक्टर यूजर इंटरफेस या फिर करेक्टर यूज इंटरफेस या फिर कंप्यूटर यूजर इंटरफेस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिन लोगों ने आंसर ए किया है करेक्टर यूजर इंटरफेस, उनका एकदम सही है। ठीक है, क्योंकि हम पिछली क्लास में भी जान चुके हैं कि CUI की फुल फॉर्म क्या होती है। जहाँ पर हम करेक्टर पर काम करते हैं, करेक्टर बेस पर काम करते हैं, उसे ही हम करेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट है आपका OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और पेरिफेरल को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द हार्डवेयर एंड पेरिफेरल ऑफ कंप्यूटर। तो सिंपल बात है, हम इसको कमांड देते हैं, उसके बाद हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बताता है हमारे सभी हार्डवेयर को कि किस हार्डवेयर को क्या काम करना है। ठीक है ना, कमांड देता है, तो ये सही बात है बिल्कुल। क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है ना, इसमें आंसर एकदम सही माना जाए। ठीक है? आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वो है आपका विंडोज 10 में स्टार्ट मेनू कहाँ पर होता है? वेयर इज द स्टार्ट मेनू इन विंडोज 10? टास्क बार में या फिर डेस्कटॉप पर, टाइटल बार में? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर हमें स्टार्ट करना हो, ठीक है ना, स्टार्ट मेनू, तो सिंपल सा यहाँ पर आते हैं एक कोने में और यहाँ पर आपका होता है स्टार्ट बटन। फिर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वही आपकी होती है स्टार्ट मेनू। तो इसमें आंसर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। जिन लोगों ने आंसर ए किया है वो सही हो जाएगा। बाकी सभी साथी हमारे क्लास को लाइक करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तो सबके लिए राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण। ठीक है।